यदि आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। यदि आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। और यदि आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं कुंदन सिंह, टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ 12 है जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। और ये पाठ जो है ना हिंदी विषय से संबंधित है और इस चैप्टर में कुल मिलाकर 21 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अवश्य फायदा होगा। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक थे महात्मा गांधी। याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, पहला सवाल है शिक्षा और संस्कृति पाठ क्या है? तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है यह एक शिक्षा शास्त्र है। मतलब इस पाठ को पढ़ने के बाद ना हमको समझ में आएगा कि आखिर शिक्षा होती क्या है और संस्कृति होती क्या है। मतलब गांधी जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के विषय में कहा है कि आप अपने छोटे से बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने से पहले आप उसको संस्कार की शिक्षा दो। और गांधी जी ने जो शिक्षा नीति में सुधार हेतु कई नियम अपनाए थे, तो वह मतलब आज से 1 साल पहले मोदी जी ने कहा है कि उस शिक्षा नीति पर काम किया जाएगा। मतलब इतना साल बाद मतलब गांधी जी के सिद्धांतों पर कार्य किया जाना शुरू होने वाला है। मतलब मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है जो अभी हुई नहीं है। तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ क्या है? तो यह पाठ एक शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल अक्सर मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछता है। सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, और सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद गांधी जी को महात्मा लगाकर महात्मा गांधी कहा जाने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। मात्र 13 वर्ष की छोटी सी आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माँ का नाम था पुतली बाई, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माँ का नाम था पुतली बाई और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और किस देश के राष्ट्रपिता कहते हैं? तो भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी के माँ का क्या नाम था? गांधी जी की माँ का नाम पुतली बाई था। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी दिवस ना 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यानी गांधी दिवस को ना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के उपलब्ध में भी हम मनाते हैं। 2 अक्टूबर को पूरा संसार में अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो अहिंसा को। मतलब गांधी जी का कहना है कि अहिंसा जो है ना सबसे बढ़िया शिक्षा है। ठीक है, यह हमको नेक राह पर चलने का सीख देता है, हमको लड़ाई झगड़ा से दूर रखता है। कौन? तो अहिंसा।
अगला प्रश्न है, गांधी जी कौन सी पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी लंदन वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे। याद रखिएगा, गांधी जी, महात्मा गांधी जी लंदन वकालत की पढ़ाई पढ़ने हेतु गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और सिर्फ ये भारत में नहीं, पूरा संसार में, विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। याद रखिएगा, शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ओके। अगला प्रश्न है, टोलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टोलस्टॉय ना रूस के साहित्यकार थे। टोलस्टॉय का नाम बहुत ही फेमस है, इन्होंने बहुत सारे काव्य खंड लिखे हैं इंग्लिश में। तो याद रखिएगा, टोलस्टॉय रूस देश के साहित्यकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तकनीकी। मतलब हमको ना बच्चों को शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी देना चाहिए, ताकि वे रोजगार उत्पन्न कर सके। ठीक है। तो यही तो मतलब नई शिक्षा नीति में लागू होने वाली है। पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी का भी शिक्षा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बापू किसे कहते हैं? तो गांधी जी को ही बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के कवि थे? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ना बांग्ला भाषा के कवि थे। मतलब पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इनका भाषा क्या था? बांग्ला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गांधी जी का किया गया आंदोलन था? तो चंपारण आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, खेरा आंदोलन हुआ, दांडी यात्रा हुई, सभी गांधी जी की द्वारा किया गया आंदोलन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने से पहले हमें उनको कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? तो अहिंसा और संस्कृति का। यानी बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने से पहले उसे हमें अहिंसा, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान देना अति आवश्यक है, कि किसको कैसे क्या बोलना है, किसी से कैसे बात करना है, उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अगर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हमारी मातृभाषा क्या है? तो हिंदी। हिंदी को मातृभाषा भी कहा जाता है, यह भारत देश की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, हिंदी। तो इस तरह इस चैप्टर का पूरा वीडियो खत्म हुआ। तो इस तरह आपने देखा कि हमने कुल मिलाकर कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा हेतु हिंदी विषय का चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक, मतलब 1 से लेकर के 12 तक हमने पाठ आपको क्लियर कराया। कुल मिलाकर 12 गो चैप्टर ही है। मतलब कुल मिलाकर कक्षा 10वीं के हिंदी यानी फर्स्ट हिंदी में 12 पाठ है। उन 12 पाठ का हम पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिए। यदि आपने किसी पाठ को मिस किया होगा तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं और उससे से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह हम कल से नए वीडियो में कक्षा 10वीं के सेकेंड हिंदी का पूरा पाठ बाई पाठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब हम सामाजिक विज्ञान में घुसेंगे और सामाजिक विज्ञान को समाप्त करेंगे। तो ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, हमारा वीडियो अधिक से अधिक फैलेगा, हमारे वीडियो में व्यू अधिक आएगी, हम अंदर से मोटिवेट होंगे और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे और करते भी हैं। तो इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।